ये मौलाना, ये पंडित, ये बाबा आखिर जेल कब जाएंगे? डिम्पल, सांसद डिम्पल के साथ जो दरअसल अब गलत हुआ, जो इस तरीके से उनको अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनको लेकर गलत बयान दिया गया, वो मौलाना जेल कब जाएंगे? महिलाओं को लेकर जो 20 से 25 साल की जो लड़कियां होती है, जो मुंह मार कर आती है, जो ऐसे भाषा, ऐसे लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल करने वाले अनुरुद्धाचार्य का इलाज क्या होगा? वो जेल कब जाएंगे? उसी राज्य में दरअसल इकरा हसन से शादी करने वाले, विवादित करने वाले करनी सेना का इलाज कब होगा? वो जेल कब जाएंगे? वो तो दोबारा वीडियो बनाकर भेजा और अब तक जेल में नहीं है। FIR भी दर्ज हुआ, वो घर छोड़कर भाग भी गया। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सदन चल रहा है और इसके बीच में इस तरीके का घटिया बयान, घिनौना बयान, कोई किसी संगठन का नेता, किसी धर्म का जो है गुरु, या जिस तरीके से इन दिनों गलत बयानबाजी कर रहा है, महिलाओं को लेकर कर रहा है, ये इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? और कानून व्यवस्था नतमस्तक है, उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। ये सबको पूछा जाना चाहिए और हम पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले समझते हैं डिम्पल, सांसद डिम्पल जी का क्या मामला है। जिस तरीके से मस्जिद जाने की बात हुई और उनको लेकर जो मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बयान दिया, वो गलत है, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। वो वाकई में उनका अपमान किया है और मैं चाहता हूँ कि सरकार जिस तरीके से इस पर मुखर हुई है, सरकार जिस तरीके से जो है आवाज़ें उठाई हैं, सवाल खड़ा किया है, मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ BJP के भी लोग डिम्पल भाभी के समर्थन में आ रहे। ऐसे जो मौलाना के नाम पर जो गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पर दरअसल जो है मवाली बैठे हुए हैं, इन लोगों का जगह जेल में है। मौलाना रशीदी को जेल में डालें और अपर्णा भी जो है वो उनके परिवार के, वो भी समर्थन में आए। और हालांकि BJP समर्थन में, तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते हैं? और खुलकर बोले, बयान दें ट्विटर पर, X पर, सोशल मीडिया पर, और दें और बताएं कि दरअसल महिलाओं के खिलाफ जो भी बोलेगा, महिलाओं को गलत नज़र से जो देखेगा, उसका जगह सिर्फ़ और सिर्फ जेल में होगा, उसका जगह सिर्फ़ और सिर्फ सलाखों के पीछे होगा। ये बात समझने की, परखने की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि इकरा हसन पर जो बयान आया है वो किसी भी सूरत में माफ़ करने के लायक नहीं है। जिस तरीके से हमारा आप देख रहे हैं, इकरा हसन, डिम्पल भाभी जो और अपर्णा के पति के साथ भी जो बयानबाजी हुई, वो किसी भी सूरत में जायज़ लायक नहीं है और इस चीज़ों को समझना होगा। तो अपर्णा को भी आना चाहिए, इकरा हसन तो बोल रही हैं, और तमाम उन लोगों को आना चाहिए, उन महिलाओं को बयान देना चाहिए जो सियासत कर रही हैं और सियासत के नाम पर दरअसल जो ये जिम्मेदारी और भरोसा देती हैं, उम्मीद जगाती हैं कि महिलाओं के हिफाजत के लिए हम 2-4 कदम आगे रहेंगे। तो आज तो डिम्पल के साथ हो रहा है, कभी इकरा के साथ हो रहा है, फिर भी लोग खामोश क्यों हैं? ये चुप क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे गुंडों का, ऐसे मवालियों का जगह सिर्फ़ और सिर्फ जेल में है। इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि इनको आप जिस तरीके से खुला सांड छोड़ देंगे, ये गुंडाईगिरी करेंगे, मवालीगिरी करेंगे, लफंगाईगिरी करेंगे और महिलाओं को लेकर अजीब व गरीब तर्क देंगे। किसी को नंगी कहेंगे, तो किसी को मुंह मारने वाली कहेंगे, तो किसी को जो है शादी करने की बात करेंगे। इन संगठन के नेताओं का, करनी सेना जो योगेंद्र राणा है, इन बाबाओं का, कथावाचक का, जो दरअसल जो है गोबर से जो है बच्चा पैदा करने की बात करता है। समझिए ये लोग कितना घटिया लोग हैं, ये कितने नीच लोग हैं, जो दरअसल हमारे समाज में आम जो समाज में जो हमारे साफ़ सुथरे लोग हैं, उनको किस तरीके से उनकी इमोशंस के साथ खेल कर उनको ठग लेते हैं और उनको जो है अपने जाल में जो है बिछा लेते हैं। इन बाबाओं से सतर्क रहिए, इन मुल्लाओं से सतर्क रहिए, जो सोचिए कि महिलाओं को लेकर कितना गंदी सोच है इन लोगों का, और उसी के आड़ में आप लोग जाते हैं, उसी के आड़ में जो है दरअसल आप लोग जश्न मनाते हैं। ये आपका भला नहीं कर सकते, ये अपना भला नहीं करेंगे तो आप लोगों का क्या भला करेंगे? ये गुंडे हैं, ये धरती पर बोझ हैं, इस देश पे बोझ हैं, क्योंकि ये दरअसल जो है थाली और ताली बजाने वाले लोग हैं। ये देश में कंप्यूटर साइंस लाने के वाले वो लोग नहीं हैं। दरअसल ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हम बताते हैं कि अब किस तरीके से करनी सेना, योगेंद्र राणा और अनिरुद्धाचार्य जेल कैसे जाएंगे, महिलाओं पर अपमान करना बंद कैसे करेंगे, उसका रास्ता बताते हैं। करनी सेना, योगेंद्र राणा और अनिरुद्धाचार्य, जो कथावाचक कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, चाहे जो भी कह लें, इन लोगों का जगह जेल में है और इनको गिरफ्तार करना चाहिए, योगी पुलिस को जेल में डालना चाहिए। हालांकि यूपी महिला आयोग ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम नोटिस भी भेजेंगे। जिस तरीके से ये कथावाचक, ये बाबा, ये धर्मगुरु अपने आप को मानते हैं और ये कहते हैं महिलाओं को मुँह मारने की बात करते हैं, कोई इकरा हसन जैसी लड़की से जो सांसद है उनसे शादी करने की बात करता है, इन लोगों का जगह जेल में क्यों नहीं? ये जेल में क्यों नहीं? ये योगी पुलिस से सवाल है और महिला आयोग से भी सवाल है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए दर्शकों। जैसा कि मैंने डिम्पल को लेकर, डिम्पल सांसद जो है, डिम्पल सांसद हैं, वो डिम्पल जी को लेकर मैंने जैसा कहा उसको भी समझ लीजिए। और अखिलेश यादव चुप क्यों, समाजवादी पार्टी चुप क्यों? हालांकि FIR दर्ज सबके खिलाफ हो गया, लेकिन जेल कोई नहीं जा रहा, क्योंकि
ये सियासत करने वाले लोग जो गंदे हैं, जो घिनौने हैं, ये लोग इन लोगों को बीच में बुलवाते हैं और हिंदू मुसलमान करवाते हैं। महिलाओं को लेकर इसकी सोच कैसी है वो समझिए ज़रा सा, और कितनी घिनौनी सोच है, सोचिए। सबसे पहले बात कीजिए अनिरुद्धाचार्य का। वो दरअसल समझिए वो तो कथावाचक है, धर्म गुरु कहते हैं अपने आप को, पूरी तरीके से जो है सनातनी को एक करने की बात करते हैं। और उनको वो व्यक्ति के दिमाग में महिलाओं के प्रति क्या है कि जो 10 साल, जो 20 साल, जो 25 साल की लड़कियां होती हैं, वो जवान हो जाती हैं, वो 10 जगह मुँह मार के आती है। सोचिए उनका कैसा सोच है, कितना घटिया सोच है, इसी से अंदाजा लगाइए। हालांकि यूपी महिला आयोग ने साफ शब्दों में कहा था हम नोटिस भेजकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे जब हाथरस में 200 बच्चियां मर गई, महिलाएं मर गईं भगदड़ के कारण, अब वो बाबा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो आम लोगों की बात ही क्या कर सकते हैं। इस देश का सिस्टम दो लोगों के लिए, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, डराने के लिए अलग है, धमकाने के लिए अलग है, सियासत करने के लिए अलग है, इंसाफ करने के लिए अलग है। इंसाफ करने की बातें तो छोड़ दीजिए, न्याय करने के लिए अलग है, अन्याय करने के लिए अलग है। न्याय अमीरों का होता है जिसके पास सोर्स होता है, पावर होता है, पैसा होता है, और गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत होता है, उनको फंसाया जाता है, उनको जेल में ठूसा जाता है, डाला जाता है। ये समझिए दरअसल, नहीं तो सोचिए ना, ये बाबा जेल में क्यों नहीं है, ये करनी से ना। देखिए अब ये फिर से दोबारा वीडियो बनाए इकरा हसन को लेकर, कह रहा फिर से शादी करूँगा, ओवैसी जी को साला बनाऊंगा। सोचिए योगी पुलिस अब पकड़ा ना जा रहा, बताइए क्या कर रही योगी पुलिस, काहे का ये इतना बड़ा स्क्वाड बना रखा है, क्यों इतना इनको इतना जो टॉप क्लास का ट्रेनिंग दिया, क्या सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए। ये गलत है, ये योगी पुलिस को समझना पड़ेगा, ये यूपी महिला आयोग को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों, या फिर इकरा हसन जी हों, या फिर अपर्णा के पति का मामला हो, या फिर डॉक्टर रोहिणी का मामला हो। जिस भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जिसका अपमान कर रहा हो, यार अनिरुद्धाचार्य जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ये सोच रख रहे हैं, जिस तरीके से जो है, इन लोगों का जगह जेल में होना चाहिए। इन लोगों को उठाकर जेल में फेंकिए, इन लोगों के बयान को मत सुनिए। ये लोग घटिया लोग हैं, ये लोग घिनौने लोग हैं, और इन्हीं के आप अपने आस्था को लेकर जाते हैं। आप अगर हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो जिस जगह जाते हैं कलंक कर रहे हैं अपने आप, हिंदुओं के नाम पर भी कलंक है। ये इन लोगों की बात मत सुने, उन धर्म शंकराचार्य को सुनिए ना, उनको, उन पंडितों को सुनिए जो धर्म को जोड़ने की बात करता हो, जो दूसरे धर्म से नफरत करने की बात ना करता हो। वो असली और सच्चा धर्म के लोग हैं, वो असली लोग हैं। ये वो लोग कैसे हो सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं? वो लोग कैसे जो है धर्म गुरु हो सकते हैं जो हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं? वो लोग कौन कौन हो सकते हैं जो महिलाओं की नज़र में वो इज़्ज़त ही नहीं कमा सकते? वो महिलाओं को लेकर इतना घटिया सोच रखते हो, वो कैसे धर्म गुरु हो सकता है? धर्म गुरु वो है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात करता हो, इस समाज को मजबूत करने की बात करता हो, ना कि महिलाओं को प्रति इस तरीके का घटिया और मवाली टाइप का जो है बयान देने वाले लोग। ये लोग छिछोरे हैं, ये लोग बदमाश हैं, इन लोगों का जगह जेल में है। मैं अपील करता हूँ योगी पुलिस से और यूपी महिला आयोग से कि इन लोगों को जेल में डालें, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी सूरत में इनको बख्शा ना जाए। चाहे वो मौलाना जो है साजिद रशीदी साहब हों जो डिम्पल यादव जी को लेकर बयान दिया, चाहे वो करनी सेना की तरफ से योगेंद्र राणा साहब हो जो इकरा हसन को लेकर दिया, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य साहब हो जो महिलाओं को लेकर घटिया बयान दिया, इन सब को जेल में डालने की ज़रूरत है। इन तमाम लोगों के बयान पर आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।